नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले के हर क्षेत्र की फटाफट खबरें। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। अब सीधे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। भारत माता की। सबसे पहले बड़ी खबर जीविका दीदियों के लिए। नीतीश सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता आसान लोन देने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे व्यापार बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे गाँव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं किसानों की बड़ी राहत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सफल सालाना राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करने की संभावना जताई जा रही है। बजट 2026 में इस फैसले पर हो सकता है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो देश के करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इच्छुक लोगों के घरों पर सरकार मुफ्त सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बाद यह दूसरा बड़ा कदम है। समृद्धि योजना के दौरान 853 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। मधुबनी जिले में 68 कलाकारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत इन कलाकारों के नामों की अनुशंसा की गई है, जिसके बाद उन्हें हर महीने 3,000 की पेंशन राशि मिलेगी। अगर आप बिहार को लग्जरी अंदाज में घूमना चाहते हैं तो अब यह सपना हकीकत बन गया है। बिहार टूरिज्म ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लग्जरी बस की शुरुआत की है, जो सफर को शाही अनुभव में बदल देगी। वहीं 90% सब्सिडी पर सोलर पंप योजना भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से सिंचाई का खर्च काफी कम होगा और डीजल पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी। सोना चांदी और बाजार अपडेट। शादी के सीजन में लोगों के लिए राहत की खबर है। आज चांदी की कीमत में 15,000 तक बढ़त दर्ज की गई। वहीं सोना करीब 1,57,000 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिकता नजर आया। बाजार में हल्के गहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ज्वेलर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में ग्राहकी और बढ़ सकती है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज लगभग समान बना रहेगा। 25 जनवरी के लिए जारी इस पूर्व अनुमान में ठंड के साथ शुष्क मौसम और हल्के माध्यम स्तर के कोहरे को स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। बच्चों के भविष्य की बड़ी योजना। अब बात करेंगे NSP वात्सल्य योजना की। इस योजना के तहत माता पिता बच्चों के नाम हर साल 10,000 निवेश करते हैं तो लंबी अवधि में 10 से 11 करोड़ तक का फंड बनने की अनुमान लगाया जा रहा है। यही वजह है कि इस स्कीम में अभिभावकों को दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य खबरें। सरकार ने आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। 31 जनवरी आखिरी तारीख है। अगर आपने अब तक कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी कर ले। इस कार्ड से आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी, निजी और अस्पतालों में मिलता है। इसके अलावा बिहार सरकार अब किडनी ऑपरेशन के लिए 46,000 की सहायता राशि देगी। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। खेती और MSP अपडेट। किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। साथ ही बीज अनुदान योजना के तहत गेहूं, मटर, मसूर और सरसों पर किसानों का सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार और आवास योजना। बिहार सरकार का बड़ा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसके लिए अलग अलग विभागों में योजनाएं तैयार की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन शुरू हो चुका है। करीब 50 लाख गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए सरकारी सहायता मिलने वाली है। महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 की सहायता राशि 31 मार्च तक देने की आदेश जारी किया गया है। बिजली, पेट्रोल और महंगाई अपडेट। बिहार में बिजली दरों में 4% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह लागू होता है तो उपभोक्ताओं को सीधा बोझ पड़ेगा। वही खबर है कि 30 जनवरी के बाद पेट्रोल और डीजल 5 रुपए तक महंगा हो सकता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से आम जनता पर असर पड़ सकता है। डिजिटल इंडिया असर। देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ाने का असर दिख रहा है। देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ाने का असर साफ दिख रहा है। 1 साल में 2360 ATM बंद हो चुके हैं और अब पूरे देश में करीब 51,000 ATM ही बचे हैं। सबसे ज्यादा ATM प्राइवेट बैंकों ने हटाए हैं। रेलवे और यात्री सुविधा। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर 3% की छूट दी जा रही है। वहीं स्कीम 6 महीने तक लागू रहेगी। आरा जंक्शन और अन्य स्टेशन पर यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगी।
अपराध और कार्रवाई। अररिया में रिश्वत लेते हुए राजस्व कर्मचारी को 15,000 के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं राशन योजना में फर्जीवाड़े को लेकर 7,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा गया है। बिहार में फर्जी दवाइयों का नेटवर्क भी उजागर हुआ है। 14 मेडिकल दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अंत में बड़ी खबरें। राजगीर जू सफारी में तेंदुए की साको और ब्लैक बग के बच्चों को जन्म से पर्यटकों में खुशी की लहर है। वहीं पटना में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। ऐसे ही रोज के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि रोज हमारे ऐसे ही बड़े अपडेट आपके मोबाइल पर आते रहे। धन्यवाद।